इतना जोर का मैंने उसको थप्पड़ मारा कि यहाँ पे मेरी सारी उंगलियां लग गई। सेम डे में तीसरी बार ये वाकया मेरे साथ होने वाला है। पैदल ही चलती हूँ और पैदल चल के मैं घर पहुंचती हूँ और अनजिप हिज पैंट। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी अपनी एक स्टोरी, और दैट इज नॉट अ स्टोरी, ये एक रियलिटी है जो मैंने कराची में आने के बाद फेस की है। सो आई वांट टू शेयर इट विद यू गाइस। सो आर यू रेडी? क्योंकि बहुत मुश्किल है, हॉरिबल होने वाली है और एक तरह से ऐसी स्टोरी है जो हर वुमेन फेस करती है। इतनी होने से लेकर इतनी होने तक हर वुमेन फेस करती है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो बस स्टॉप पे हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो रास्ते में हो, कहीं भी हो वो फेस करती है। सो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि जब मैं कराची में आई तो आई वॉज न्यू हियर, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती हूँ। ये शहर मेरे लिए अनजान है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के रास्ते, मतलब एक ऐसा जगह है जहाँ पे मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं रास्ते भूलती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता। सेम 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 गलियाँ हैं, तो मैं क्या करती थी कि ऐसे कोई ना कोई क्लू रखती थी। जैसे हमारे घर की गली के बाहर एक ड्यूरा फार्म जो मैट्रेस वाले होते हैं उनका था, तो वो मैंने रखा होता था कि इस वाली गली में मुझे जाना है क्योंकि ये क्लू है, इसके मैं साथ जाऊंगी। तो इस तरह से करके मैं याद रखती थी चीज़ें, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती थी, न्यू थी और एक विलेज से आया हुआ बंदा इतने बड़े सिटी में चीज़ों को उस तरह से एडजस्ट नहीं कर पाता, तो मैं भी नहीं कर पा रही होती थी। तो एट दैट टाइम मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी से आते जाते मेरे घर तक जो रास्ता होता था वो बहुत लंबा था, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का था, और अगर ट्रैफिक हो तो फिर इससे भी ज्यादा हो जाता होता था। तो चूंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती थी और यूनिवर्सिटी की जो बस थी वो चलती होती थी, बट उसमें इतना ज्यादा रश होता था, इतना ज्यादा रश होता था कि उसमें मुश्किल हो जाता था बैठ के चलना। सो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती होती थी, क्योंकि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको इजीली मिल जाती है जगह जगह से और आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, तो मैं वो यूज करती होती थी। तो एट दैट टाइम क्या होता है कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ और मैं यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाती हूँ और मैं कोशिश भी करती थी मैं जल्दी निकलूँ ताकि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊँ, क्योंकि मैं रात को मुश्किल हो जाता था ज्यादा मेरे लिए। तो मैं जल्दी यूनिवर्सिटी से निकली और घर के लिए निकल गई। अब क्या हुआ कि रास्ते में बस में बैठे हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मुझे थोड़ा सा टाइम होता है 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर जो बस में मैं बैठी होती हूँ ऐसे जो पीछे वाली गेट के सामने वाली सीट होती है उस पर, और मेरे पीछे 2 आदमी बैठे होते हैं। एक आदमी उनमें होता है जिसने दाढ़ी रखी हुई है बड़ी बड़ी और सर पे कैप पहनी हुई है, हाथ में उसने तस्बीह ली हुई है, वो तस्बीह फेरे जा रहा है। और जब मैं आगे बैठी हुई हूँ तो वो उसने क्या किया कि उसने ऐसे साइड से वो जो जगह बनी हुई होती है, एक गैप होता है सीट और गेट के बीच में, उस गैप में से वो हाथ डालता है और मुझे टच करता है और मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मैं सोचती हूँ शायद कुछ और लगा है, तो मुझे ऐसा लगा, तो मैं ऐसे करके उसको देखती हूँ कि अगर उसने एक बार किया तो वो दोबारा जरूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने अभी तक रिएक्शन नहीं दिया है तो इसलिए वो दोबारा जरूर करेगा। और उस टाइम वो ऐसे हाथ डाल के मुझे टच करता है और मैं एकदम से मैं खड़ी हो जाती हूँ। और जो कि उस टाइम बस स्टॉप पे खड़ी हुई होती है, चल नहीं रही होती, तो खड़ी हुई होती है, तो एकदम से मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो मैं उसको बोलने लगती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने का वो नहीं है। एकदम से मतलब मैं इंस्टेंट रिएक्शन देती हूँ। तो इतने में जो वहाँ पे फीमेल्स होती हैं वो भी खड़ी हो जाती हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। मतलब कराची की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ की फीमेल्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, स्पेशली जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको फीमेल्स इतना सपोर्ट करेंगी ना। अगर किसी लड़की के साथ कुछ भी हो जाता है तो जितनी वहाँ की फीमेल्स होंगी वो आप खड़ी हो जाएंगी और आपको सपोर्ट करेंगी। तो उस टाइम फीमेल्स ने कहा क्या हुआ, एकदम से वो जब रिएक्शन देने में आ गई तो वो बंदा पीछे वाले गेट से बाहर निकल गया और भाग गया। आई वॉज शॉक्ड कि जाहिर है देखो एक बंदा है, मतलब वो उसका जो हुलिया है वो देख के लग नहीं रहा है कि वो इस तरह की हरकत करेगा, और वो इस तरह की हरकत कर रहा है। एट दैट टाइम ये हो गया, मैं वापस बैठ जाती हूँ और अभी मैं चलते हुए 1 घंटा मेरे रास्ते में गुजरता है। तो दूसरे स्टॉप से अब एक और बंदा बैठता है मेरी सीट के पीछे, और उसी तरह से वो छोटा सा लड़का होता है, 25-26 साल का लड़का था वो होता है, और वो भी सेम हरकत करता है सेम डे। आई डोंट नो उस डे में क्या था कि एक ही दिन में मुझे सारी चीजें फेस करनी पड़ी, बट ऐसे वो भी हाथ डालता है और मुझे टच करने की कोशिश करता है। अब जाहिर है मैं पास्ट में ये चीज एक्सपीरियंस करके आई हुई हूँ 1 घंटा पहले, तो मुझे पता है कि अभी क्या हो रहा है, और मैं उस चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो रही हूँ कि अब मैं मुझे मेरे साथ कुछ भी लग रहा है तो मुझे लग रहा है नहीं यार ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा।
तो उसने किया तो मैं एकदम से खड़ी हुई और मैंने उसको यहाँ पे रख के थप्पड़ मार दिया। इतने जोर का मैंने उसको थप्पड़ मारा कि मेरी जितनी भी उंगलियां थी, उसने वो सर वो किया हुआ था, तो उसके यहाँ पे मेरी सारी उंगलियां लग गई। मतलब इतने जोर से मैंने थप्पड़ मारा और इतना इंस्टेंट रिएक्शन मैंने किया ना कि इससे पहले लाइफ में मैंने कभी इतना इंस्टेंटली रिएक्शन नहीं किया था जो मैंने उस टाइम किया। तो एकदम से वो सारे उधर देखने लगे कि क्या हो गया। वहां पे जितनी भी लेडीज थी उन्होंने कहा क्या हुआ, तो वो कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। मैंने कहा एक लफ्ज अगर तुमने बोला ना तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ ना। मतलब मैं उस टाइम ज़ाहिर पहला वाला गुस्सा भी था और इसका गुस्सा भी था सारा, तो मतलब उस टाइम तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैंने कहा यार इसको नहीं छोड़ती। वापस वो बंदा उठा, फौरन से पीछे वाले गेट से निकला और भाग गया। अब गाड़ियों में दो टाइप के गेट होते हैं। एक गेट अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया तो आपको पता होगा, एक आगे से होता है जहाँ से लेडीज आती है मोस्टली, और एक बैक साइड पे होता है जहाँ से जेंट्स आते हैं। तो वो वहां से निकल के चला गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी बैठ जाते हैं गाड़ी में। अभी मैं बैठी और अभी मेरा रास्ता रहता है आधे घंटे का और दोपहर का टाइम था, तकरीबन 1 बजे का टाइम होता है। और 1 बजे के टाइम कराची में गर्मियों में शदीद गर्मी होती है, तो वहां पे ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, वहां पे वो ट्रैवल नहीं कर रहे होते या मुश्किल से कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑफिस में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं। तो ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम में कोई ट्रैवल नहीं कर रहा होता। तो अब मेरा जो बस स्टॉप, जो मेरा घर था ना, वो लास्ट बस स्टॉप पे था, जहाँ पे बस जाके रुक जाती थी, वहां पे जाके मेरा घर था। तो मैं ऐसे बस में बैठती हूँ और अभी आधे घंटे का मजीद मेरा सफर गुजरता है। मेरे 2 स्टॉप रह रहे होते हैं, तो एक स्टॉप पीछे सब लोग उतर जाते हैं, बस बिल्कुल खाली हो जाती है, कोई बंदा बस में नहीं बैठा होता। मैं होती हूँ, ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है और एक और बंदा जो रास्ते में से बैठता है वो होता है बस। और उस टाइम मतलब ठीक है, पिछली वाली जितनी भी चीजें हैं मैं उसको भूल जाती हूँ और मैंने कहा ठीक है, अभी मोबाइल पे मैं लगी होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ, और एक बंदा आके मेरे सामने वाली सीट पे बैठता है। सेम डे में तीसरी बार ये वाकया मेरे साथ होने वाला है। और आप अकेले हो, आप यूनिवर्सिटी में थके हुए हो, ऊपर से शदीद गर्मी और ऊपर से ये वाली चीजें आप फेस कर रहे हो। लिटरली यू कैन इमेजिन कि उस टाइम मेरी क्या सिचुएशन हुई होगी। तो वो बंदा आके बैठता है और वो इस तरह की हरकतें करता है और मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। मुझे मतलब लगता है ये क्या क्यों कर रहा है। और बस और जो कंडक्टर होते हैं वो आगे ऐसे बैठे हुए होते हैं अपनी अपनी सीट्स पे और वो बातें कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है। और एट दैट टाइम ये होता है कि वो जो इंडिया के अंदर वो एक गैंग रेप हुआ था बस के अंदर, तो मतलब वो मेरे माइंड में लगातार चलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने उसकी वीडियोस देखी होती हैं और वो चलने लगता है और मुझे लगता है कि यार मतलब मैं पता नहीं फंस चुकी हूँ, क्या होगा अब, ये सारी चीजें कैसे मैं फेस करूंगी। और इतने में क्या होता है कि वो बंदा जो होता है वो इस तरह की हरकतें कर रहा होता है, तो मैं मोबाइल निकालती हूँ और मैं अम्मी को कॉल लगा देती हूँ और मैं अम्मी से बात करती हूँ और मैं शीशे से बाहर देख रही होती हूँ। मतलब उसकी तरफ मैं ऐसे तवज्जो ही नहीं करती हूँ कि मैं उसको नोट कर रही होती हूँ। बट फीमेल्स के अंदर मतलब एक होता है कि अगर उनको इस तरह के कोई हरास कर रहा है या कुछ भी कर रहा है ना, तो उनको पहले से फील होने लगता है। अगर आप देख भी नहीं रहे हो, नोटिस नहीं कर रहे हो ऐसे देख के, तो फिर भी आपको फील हो रहा होता है। तो मुझे भी फील हो रहा है, तो मैं उधर ही देख रही होती हूँ, शीशे के बाहर देख रही होती हूँ, बस चल रही होती है। अभी ये स्टॉप नहीं आता है, तो अभी स्टॉप से थोड़ा सा पीछे होते हैं। तो वो बंदा क्या करता है कि वो जब उसको लगता है कि मैं साइड वाली सीट पे उसको नहीं देख रही हूँ, मैं नोटिस नहीं कर रही हूँ, तो वो वहां से उठता है और जो ड्राइवर के साथ वाली सीट होती है बीच में, उस पे जाकर बैठ जाता है। और मैं अभी भी बात कर रही हूँ, मैं उसकी तरफ गौर नहीं कर रही हूँ, बट मैं एकदम से ऐसे करके जब उसकी तरफ देखती हूँ ना, तो मैं क्या देखती हूँ, यू कांट इमेजिन कि मैं उस टाइम मतलब क्या फील कर रही हूँ। एक लड़की है जो अकेली है, वो बस के अंदर है और इस तरह की सिचुएशन फेस करना इट्स नॉट इजी और कॉमन। तो वो क्या करता है कि ही अनजिप हिज पैंट और मैं एकदम से मेरी उधर नजर पड़ती है और मैं मतलब पसीना मेरा पूरा निकल रहा है और मैं इतना डर जाती हूँ, यार मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ मैं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मुझे अब मोबाइल पे किसी की कॉल नहीं लगी होती, बट फिर मैं उधर करके फोन करती हूँ। मतलब उस टाइम मुझे लगता है कि यार अगर मैं पीछे इतना इंस्टेंट रिएक्शन दे चुकी थी तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं बोली हूँ। और वहां पे मतलब पिछले वाले दे के ना मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अभी कोई रिएक्शन दे सकती हूँ। हालांकि थोड़ी मैं उस टाइम में मन थोड़ी सी डर जाती थी चीज़ों से, क्योंकि नई नई चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती थी, तो मैं डर जाती थी, मतलब इतना रिएक्शन नहीं दे पाती थी या उन चीज़ों को फेस नहीं कर पा रही थी। तो एकदम से फिर मैं कॉल कर रही होती हूँ बाहर जाके, हालांकि मेरी कॉल नहीं लगी होती, फिर भी मैं मोबाइल पे लगी होती हूँ। मैं बस ड्राइवर को नहीं कहती हूँ, मैं कंडक्टर को नहीं कहती हूँ, हालांकि मुझे उस टाइम कहना चाहिए था, बट मैं नहीं कहती हूँ किसी को, क्योंकि मैं इतना डर जाती हूँ उस टाइम पे। और फिर क्या होता है कि मैं ऐसे बस रुकती है, अभी पिछले स्टॉप पे रुकती है, मेरा स्टॉप अभी आ गया है लेकिन पिछले स्टॉप पे बस रुकती है और मैं वहां पे उतर जाती हूँ। इतनी गर्मी होती है, तकरीबन 60
डिग्री तक टेम्परेचर मुझे फील हो रहा होता है, और होती भी बहुत ज़्यादा है कराची में गर्मी, और मुझे समझ नहीं आ रही होती मैं अब क्या करूँ। मैं उस बस स्टॉप में वहाँ पे बैठ जाती हूँ और मैं बैठ के पहले थोड़ी देर सांस लेती हूँ, अपने आप को रिलैक्स करती हूँ, और मैं बस में नहीं बैठती हूँ। और उसके बाद मैं फिर वहाँ से उठती हूँ और सीधा पैदल ही चलती हूँ, और पैदल चल के मैं घर पहुँचती हूँ। और एट दैट टाइम घर जब पहुँचती हूँ तो मैं किसी को नहीं बताती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात किसी से शेयर करनी चाहिए। जब आप शेयर करते हो चीज़ें तो एटलीस्ट थोड़ी-सी आपको सॉल्यूशन मिलता है, बट मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। और उस टाइम में क्या करती हूँ कि अपनी डायरी में ये सारी चीज़ें लिख देती हूँ और लिख के मैं रख देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप उस टाइम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप बोल नहीं पाते हो, आपको टाइम चाहिए होता है, समटाइम 1 साल, 2 साल या समटाइम 5 साल भी, कि आप अपने उस वो जो हुआ था आपके साथ इंसिडेंट आप उसको एक्सप्रेस कर सको किसी के सामने, और बहुत टफ हो जाता है, आप नहीं कर पाते हो। तो उस टाइम में उसके बाद मैं इतनी ओवर सेंसिटिव हो गई थी कि मैं जब बस में बैठूँ तो मैं हमेशा कभी भी बीच वाली सीट चूज़ नहीं करती होती थी, मैं आगे वाली सीट चूज़ करती थी। अगर है जगह तो ठीक है, नहीं तो मैं वेट कर लूँगी। और उसके बाद ज़रा-सी कहीं से कोई भी चीज़ मेरे साथ टच हो रही है और मैं इतनी ओवर सेंसिटिव हो रही हूँ कि मैं फ़ौरन से रिएक्शन दे रही हूँ कि क्या हो रहा है। मतलब एक तरह से ट्रॉमाटाइज़ नहीं हो जाते आप, मुझे वो ट्रॉमा आज भी है। आज भी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती हूँ तो मैं इतनी कॉन्शियस होकर ट्रैवल करती हूँ कि मतलब मुझे चारों तरफ से मैं वो कर रही होती हूँ। इनफैक्ट मैं कान में एंट्री लगा के कभी भी ट्रैवल नहीं करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मेरे माइंड में ऐसे ट्रॉमा बनी हुई हैं कि मैं उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, अभी तक नहीं निकल पा रही हूँ। और एक दिन के अंदर मेरे साथ 3 हरासमेंट के केस हो जाते हैं, और उस टाइम घर आके मैं फिर रोती भी हूँ, सारी चीज़ें जो होता है अपने आप को रिलैक्स करने के तरीके, तो वो करती हूँ मैं। करने के बाद मुझे फ़ील होता है यार कि मैं कहाँ पे रह रही हूँ और मैं कहाँ आ गई हूँ। बट एट दैट टाइम मुझे ये लगता था कि यार अगर मेरे साथ हो रहा है तो होने दो यार, कोई बात नहीं है। मैं इस चीज़ को हैंडल करूँगी और मैंने यहाँ पे रहना है जैसे भी करके। और क्योंकि मुझे सबसे मेन इश्यू ये था कि मुझे रहने का इश्यू था और मुझे हॉस्टल नहीं मिल रहा था। और कराची के अंदर अगर आप पहली बार आते हो तो यू शुड नो कि यहाँ पे सोर्स के बगैर आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल कभी भी नहीं मिलता। और मुझे 1 साल लग गया था सोर्स ढूँढने में, क्योंकि मेरे लिए अनजान शहर था। और 1 साल के बाद मुझे सोर्स मिला था, तो मुझे हॉस्टल मिला था। और उससे पहले मैंने ढेरों इस तरह की हरासमेंट फेस की हैं। मुझे ये लगता है कि अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कराची के सारे लोग बहुत बुरे हैं। असल में मैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं वो कराची वालों से थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं, तो इसलिए वो हमें देख के थोड़ा ओवर रिएक्ट करते हैं कराची के लोग। ये इस तरह से होता है, तो नॉर्दर्न एरियाज़ वालों के साथ ख़ास करके होता है ऐसा, तो इसलिए मेरे साथ भी होता था। अब ऐसा नहीं है कि कराची के लोग अच्छे नहीं हैं, कराची के लोग बहुत अच्छे हैं। समटाइम आपको ऐसे-ऐसे लोग मिलते हैं कि अगर आपके पास किराया नहीं है और आप नए हो तो आपको रिक्शे वाला आपके घर छोड़कर आएगा, किराया भी आपसे नहीं लेगा। मतलब इस टाइप के लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। हर जेंडर में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, फीमेल्स हों या मेल हों, सब में होते हैं। और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो ख़वातीन को फेस करनी पड़ती है हमारी सोसाइटी में जब वो घर से बाहर निकलती हैं, और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होंगी जो मुझे देखती हैं अगर, तो वो मुझसे रिलेट कर रही होंगी कि जब वो घर से बाहर निकली थी, अकेले ट्रैवल कर रही थी या अकेले किसी जगह पे रह रही थी, तो उनको कौन-कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी और कौन-कौन से इश्यूज़ थे। छोटी-छोटी से लेकर बड़ी-बड़ी चीज़ों तक हमें बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, जो कि आई थिंक एक बाद में ट्रॉमा की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अगर आप उन चीज़ों को फेस करने की कैपेसिटी नहीं रखते हो, तो आपके लिए बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। और मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ भी है, और मैंने उसके बाद ये सोचा कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ और आपको अपनी स्टोरी सुनाऊँ कि किस तरह से लोग यहाँ पे फीमेल्स को हरास करते हैं, स्टूडेंट्स को हरास करते हैं। और एक तरह से हमारे जो सोसाइटी है, जो हमारा कंट्री है, उसकी ये डार्क रियलिटी है जो हमें देखने को मिलती है। तो इस वजह से हमें इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, और इन चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी होती है। एट दैट टाइम मैं क्योंकि छोटी बच्ची थी और मुझे नहीं पता था, नई थी, चीज़ें इस तरह से मुझे नहीं पता थी कि कैसे करनी है जैसे अब मैं करती हूँ। अगर आपके साथ किसी के साथ भी ज़रा-सी हरासमेंट होती है या ब्लैकमेलिंग होती है या कहीं कुछ भी होता है, तो आप उसका रिएक्शन ज़रूर दो। आप इंस्टेंट रिएक्शन दो उसका। या तो आप पुलिस में कंप्लेन करो, या आपने अपनी फैमिली को बताओ, या फिर आप खुद से अगर पब्लिक में हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर या पब्लिक में हो तो इस तरह से आप उसका रिएक्शन दोगे तो लोग आपकी हेल्प को आएँगे, और ये रियलिटी है कि लोग हेल्प को आते भी हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी थी, और आई थिंक मैं इमोशनल हो जाती हूँ अभी भी। जब मैं अपनी डायरी पढ़ती हूँ खास करके तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बट नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग बन के करना चाहिए, हमें रो के नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं उसके साथ
बहुत सारे लोग कनेक्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन फीमेल फील वीकर, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी उन चीज़ों को अपने अंदर फिर स्ट्रॉन्ग बन के जब मैं बन जाऊँ, जब मैं एक्सप्रेस कर सकूँ स्ट्रांगली, तो मैं फिर उन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पब्लिक के साथ शेयर करूँ, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। हर फीमेल को शेयर करना भी चाहिए ताकि बहुत सारे और लोगों में अवेयरनेस आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप इस वीडियो से बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे, नॉट ओनली फीमेल बट मेल भी बहुत सारी हरासमेंट फेस करते हैं, तो वो भी रिलेट कर रहे होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बताइएगा आपको मेरी वीडियो और मेरी स्टोरी में से कुछ अगर सीखने को मिला हो। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।